नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज का वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो सो कॉल्ड ट्विटर पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अक्सर ये बातें करते नज़र आते हैं कि अरे हमारे देश की आर्मी के पास कहाँ इतना दम कि वो चाइना की आर्मी के साथ टक्कर ले, जो अक्सर हमारे देश की आर्मी के पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। आज उनके सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की धज्जियाँ उड़ाने मैं प्रखर श्रीवास्तव यहाँ पर आया हूँ। आज मैं उन्हें पराक्रम की कहानी सुनाऊँगा, शौर्य की कहानी सुनाऊँगा, ऐसी कहानी जो ना उन्होंने कभी पढ़ी होगी ना कहीं सुनी होगी। आज मैं उनको बताऊंगा कि रिजांगला वॉर में क्या हुआ था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिजांगला वॉर, जो कि 1962 में लड़ी गई थी। वो दौर जब भारत के सैनिकों ने, मात्र 120 सैनिकों ने चाइनीज़ 1300 सैनिकों से 1400 सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी थी। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए एंड गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। निकल पड़ते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रिजांगला है क्या। रिजांगला इज़ अ माउंटेन पास एंटरिंग द वैली टू द साउथ ईस्ट टू द चुशुल वैली इन द लद्दाख रीजन ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत का पहले ये जम्मू कश्मीर का जो रीजन था उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 रीजन थे। अब लद्दाख आपका एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख के अगर आप दक्षिण पूर्व में जाएंगे, साउथ ईस्ट में, तो वहाँ पर एक चुशुल वैली है। ठीक है, चुशुल वैली के पास स्थित है रिजांगला। ये एक दर्रा है, ये एक पास है। ठीक है, मैं आपको भी मैप में दिखाता हूँ कि रिजांगला है कहाँ पे। ये जो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये आप देख रहे होंगे, ये चुशुल वैली है और ये रिजांगला का दर्रा है। छोटा सा पतला सा दर्रा है। ठीक है, और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है। होता क्या है दोस्तों, ये दर्रा करीब करीब 2.7 किलोमीटर लंबा है और 1.8 किलोमीटर चौड़ा है, मतलब 2.7 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1.8 किलोमीटर वाइड। और इसकी एवरेज, मैं आप इसकी औसतन ऊंचाई की बात कर रहा हूं, समुद्र तट से ये जगह 16,000 फीट की हाइट पर है। 16,000 फीट की हाइट पर ना अच्छों को सांस नहीं आती है और हमारे देश की आर्मी वहाँ पर खड़ा होकर पराक्रम करती है। और ये सो कॉल्ड लिबरल मीडिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मीडिया कहती है कि अरे हमारे देश की आर्मी ने गलवान वैली में चाइना की आर्मी को पछाड़ दिया, उनके 43 बंदे मार दिए। और अभी 29-30 अगस्त को काला टॉप के ऊपर चढ़कर इंडियन आर्मी ने चाइना की आर्मी को उसकी हैसियत दिखाई। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है, आपको 1962 याद होगा। भारत और चीन के रिश्ते ख़राब हो चुके थे क्योंकि 1950 में चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, तिब्बत के लोगों पर वो अत्याचार करने लगा। 1959 में दलाई लामा भागकर इंडिया आ गए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में शरण ले लिया और अब यहीं के धर्मशाला से वो पूरे के पूरे तिब्बत को चलाते हैं। तिब्बत जिसको कि चाइना ने नाम का ऑटोनॉमस का दर्जा दे रखा है, मगर वहाँ पे सबको पता है कि तिब्बत के लोगों के ऊपर चाइना किस तरह अत्याचार कर रखा है। तो ये शुरुआत होता है इन सारी चीज़ों से। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। 1959 में दलाई लामा भागकर इंडिया आए। चाइना का दिमाग ख़राब। चाइना ने कहा कि भाई ये पहली चीज़ कि दलाई लामा को वापस कीजिए आप। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री है, उसको चाइना कभी नहीं मानता। चाइना कहता है कि हम इसे कभी नहीं मानते, ये बहुत ही पुराने दौर की खींची हुई लाइन है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लद्दाख पे और अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना हक बताता है, अपने जो मैप हैं उनमें उनको दिखाता है। तो 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये धोखा था और चीन ने वो धोखा किया। मैं इसे लड़ाई का नाम नहीं दूंगा, मैं एक कहूँगा कि बुज़दिल आर्मी थी जिसने अपनी पूरी बुज़दिली ज़ोरों शोरों से दिखाई, क्योंकि वो कहते हैं ना, नंबर्स मैटर करते हैं। तो 1962 के युद्ध में चाइना ने लद्दाख की इतनी सारी ज़मीन ले ली जितने में आपका आज का 28 दिल्ली समा जाए। ठीक है, और भी असम के तेजपुर के इलाके में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन एक जगह पर ये जो छोटी आँख वाले हैं, सो कॉल्ड पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, इनको मुँह की खानी पड़ी। और ये था रिजांगला की लड़ाई, 1962 का वॉर। रिजांगला जो दर्रा मैंने आपको दिखाया, रिजांगला पे 13 कुमायूं रेजिमेंट वो मोर्चा संभाली हुई थी और उसको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। आपने बहुत सारे नेतृत्व देखे होंगे,
मगर ना ही ऐसा नेतृत्व कभी सुना होगा ना देखा होगा। मेजर शैतान भाटी। ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं ये हैं मेजर शैतान भाटी। अब हुआ क्या कि घटना थी 18 नवंबर 1962 की। चुशूल घाटी, मैंने आपको जो दिखाया चुशूल वैली में 13 कुमायूं जो थे रेजिमेंट थी, उनके 120 सोल्जर वहाँ पर तैनात थे और सुबह के 3:30 बजे का समय था। एक तो ये चाइनीज़ इतने डरपोक हैं कि ये कभी भी दिन में वार नहीं करते हैं, ये कभी भी दिन में नहीं लड़ेंगे किसी से, ठीक है। आपने देखा होगा गलवान वैली की लड़ाई भी रात में हुई थी, ठीक है। 3:30 बजे रात में ये क्या करते हैं कि हमला करते हैं चुशूल वैली पर, मतलब कि जहाँ पर 13 कुमायूं रेजिमेंट तैनात है वहाँ पर ये हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस इलाके को भी जीतना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि 1962 के वॉर में कई सारे इलाकों पर ये कब्जा कर चुके थे। तो अब इनके दिमाग में ये था कि इस इलाके पर भी कब्जा करना है, रिजांगला पे कब्जा करो, ठीक है। और 5000 चीनी सैनिकों ने चुशूल वैली पर स्थित रिजांगला पर हमला बोल दिया रात के 3:30 बजे। और आप आप वो 18 नवंबर देख रहे हैं, 18 नवंबर को क्या सर्दी रही होगी वहाँ पर, कड़ाके की ठंड। मतलब ट्रिगर भी अगर आप नंगे हाथ से छू दो मौत हो जाएगा आम इंसान की। सामने 5000 सैनिक और हमारे देश में देश के जो जवान थे कितने थे? मात्र 120। अब दो ही ऑप्शन था, या तो पीछे हट जाएं या तो पराक्रम की नई परिभाषा लिख दें जिसको पूरा इतिहास याद रखे। और यही हुआ जैसा कि उम्मीद थी। इंडियन आर्मी ने सेकंड ऑप्शन चुना। 120 जवानों ने सेकंड ऑप्शन चुना और कहा कि भाई ऐसी पराक्रम की कहानियां लिखेंगे कि रिजांगला का जर्रा जर्रा हमें याद रखेगा। रिजांगला के जर्रे जर्रे में 13 कुमायूं रेजिमेंट की इस 120 जवानों की वीरता की कहानियां हमेशा गूंजेंगी। भारत के सैनिकों के पास जो गोला बारूद था उसका कोई बैकअप नहीं था। 3 बार तो इन्होंने हमला किया। पहली बार हमला किया, भारत ने विफल कर दिया। दूसरी बार हमला किया, भारत ने विफल कर दिया। मगर तीसरी बार जैसे ही ये आए, भारत के पास किसी तरह का बैकअप नहीं था। आज के दौर में आप एयरलिफ्ट कराकर बहुत सारी चीज़ें पहुंचा सकते हो, उस दौर में कुछ नहीं होता था। उस दौर में मैं आपको बताता हूं, गधे के ऊपर लाद कर तो सामान ले जाया जाता था ऐसी जगहों पर, क्योंकि ना ही सड़क होती थी, ना ही बड़े बड़े ट्रक होते थे इंडियन आर्मी के। तो गोला बारूद तीसरे अटैक तक पूरी तरह ख़त्म हो गया था। लेकिन भाई इंडियन आर्मी है, मजाक थोड़ी ना है। 120 सैनिकों ने जब देखा कि अब भाई गोला बारूद ख़त्म हो गया, इन्होंने चीनियों के साथ दंगल करना शुरू किया। और ये दंगल में हमें हराएंगे, हमारा इतिहास दंगलों का रहा है। पटक पटक के मारना शुरू किया। चीनियों की हालत ख़राब हो गई। सारा जो कुंफू करते हैं सब घुस गया। 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। इस लड़ाई में 120 में से कहीं पर लिखा जाता है कि 110 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कहीं कहा जाता है 114 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। हम फिगर पे नहीं जाएंगे, मगर हम इतना जानेंगे कि क्या पराक्रम किया। और मेजर शैतान सिंह भाटी, इनको गोली आके लगती है। 2 जवान इनको उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, ये मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं तुम लड़ो, हमारे पास ऐसे भी सैनिक कम है, अगर 2 लोग मुझे लेकर जाओगे तो कमी हो जाएगी। और आपको पता है दोस्तों, मतलब 5000 चीनी सैनिक, AK-47, हमारे पास 3x3 नॉट की राइफल, ठीक है। और उस इतने खतरनाक ठंड प्लस इतना ज़्यादा चीनियों की तरफ से इतना तगड़े तादाद में हमला कि अगर कोई सर भी निकाले तो सर कटकर अलग हो जाए। मेजर शैतान सिंह भाटी एक प्लाटून से दूसरे प्लाटून में जाते थे और लोगों को चीयर्स करते थे। कहीं पर देखने को मिलेगी ऐसी पराक्रम की परिकाष्ठा, कहीं देखने को मिलेगी आपको ऐसे पराक्रम की एग्जाम्पल।
और दोस्तों ये जो 13 कुमायूं रेजिमेंट के 120 जवान थे जिनके कहते हैं ना वीरता की कस्में आज भी रिजांगला खाती है, रिजांगला के दर्रों में जिनका नाम गूंजता है, मेजर शैतान सिंह भाटी जिसका नाम आज भी रिजांगला की एक एक कण कण में है। मैक्सिमम यहाँ के जो सोल्जर थे ना दोस्तों वो हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले के थे, इसीलिए रेवाड़ी में इनके नाम का एक स्मारक भी बनाया गया। आप स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आग तेज करने की तब नाम तुम्हारा लेगा। कि जब जब इस देश को अपना नाम तेज करना होगा, रिजांगला के 120 वीरों तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और दोस्तों इस पूरे के पूरे खेमे को, इस पूरे के पूरे 13 कुमायूं रेजिमेंट के दस्ते को नेतृत्व करने वाले मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। और इस कंपनी को 4 सेना पदक और 5 वीर चक्र दिए गए। मेजर शैतान सिंह भाटी जो कि जोधपुर के थे, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। और दोस्तों आप बिलीव करेंगे, वर्ल्ड की 8 सबसे बहादुरी से लड़ी गई लड़ाइयों में रिजांगला की लड़ाई यूनेस्को द्वारा पब्लिश की गई 8 लड़ाइयों में से एक है। मतलब पूरा विश्व मानता है, पूरे विश्व, इवन दैट चाइनीज़ आर्मी तक ने मान लिया कि यार 120 ने 1300 की धज्जियाँ उड़ा दी। और चाइना ये चीज़ जानता है कि वो इंडियन आर्मी को कभी हरा नहीं सकता। वो 1962 था, ये 2020 है, ये गलती मत कर देना, वरना अगली बार आए थे 1300 मारे थे, इस बार आओगे जितने आओगे उतनों को मारेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो इतना शेयर करो कि ये जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है और ये सो कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं तो जो कहते हैं कि चाइना मिलिट्री सुपर पावर है, अरे घंटा मिलिट्री सुपर पावर है। 1962 में 1300 लोग मिलकर 120 लोगों से तो लड़ नहीं पाए, अब लड़ेंगे जब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इंडिया के पास है। सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।